जो 40 बंदे नारे मार के चले जान ते पंडाल फुल हो गए, तेरा मतलब कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। वो बंदा कमजोर है जो नारे मार रहा है या मरवा रहा है। एसएमजी न्यूज इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती और इस वक्त एक बार फिर एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और सुनने के बाद पूरी खबर अपने विचार देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। तो बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2027 की, जिसकी तैयारी में हर कोई जुटा हुआ है, हर पार्टी जुटी हुई है। और आज बात करूंगी खास करके कांग्रेस की। बीते दिन लुधियाना शहर में एक समागम होता है, हर बूथ कांग्रेस मजबूत। इस समागम में कांग्रेस के हर नेता पहुंचते हैं, सभी कार्यकर्ता पहुंचते हैं, हर वर्कर पहुंचता है। एक मंच पर एकजुटता का संदेश देने के लिए सभी कांग्रेसी पहुंचते हैं, लेकिन ये संदेश दे नहीं पाते। आखिर क्यों? क्योंकि बचपन की एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एकता में बल है। बहुत सारी कहानियां इसके ऊपर पढ़ी हैं, सुनी है। तो कहीं ना कहीं शायद ये संदेश कांग्रेस जो है वो देना चाहती थी एक मंच पर इकट्ठा होकर, लेकिन वो नाकामयाब रही। भारी हंगामा हो गया, एक हंगामे से भरी ये मीटिंग रही, जहां पर कांग्रेस के आपसी ही वर्कर, नेता जो थे, सब आपस में ही वहां पर नारेबाजी एक दूसरे के पक्ष में करने लगे। जब खास करके चरणजीत सिंह चन्नी के हक में नारे लगने लगे, भारत भूषण आशु के हक में नारे लगने लगे, तब राजा वड़िंग ने भी अपनी मूंछों को ताव दिया। और उसके बाद शुरू होता है वो सारा ड्रामा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शायद इनकी आपसी कलेश की वजह से ये जो समागम चल रहा था हर बूथ कांग्रेस मजबूत, उसमें ये जो हंगामा हुआ वो आपसी कलेश की वजह से हुआ है। और शायद ऐसा नहीं। आखिर असल वजह क्या थी? असल वजह थी ये तस्वीर। जरा ध्यान से आप इस तस्वीर को एक बार देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, पूरा मामला क्या था। आज शायद पर्दाफाश हो जाएगा और इस वीडियो को देखकर शायद आप समझ जाएंगे कि आखिर इस समागम में हुआ क्या है। तो एक बार पूरी वीडियो पर नजर डालिए, फिर अपने विचार भी दीजिएगा। जी हाँ, अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें राजा वड़िंग चलते समागम में एक चिट्ठी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉपी पेन उठाते हैं अचानक से और लिखना शुरू कर देते हैं। तो सवाल खड़े ये हो गए हैं कि आखिर इस चिट्ठी में राजा वड़िंग लिख क्या रहे हैं और उसके बाद होता क्या है, कैसे कुर्सियों की अदला बदली हो जाती है और उसके बाद हो जाता है भारी हंगामा। ये तस्वीर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं कि एक तरफ विधानसभा चुनाव 2027 जो सर पे है, बहुत ही नजदीक है, संगठन को मजबूत करने के लिए पंजाब कांग्रेस इस समय तैयारी में जुटा हुआ है, तैयारी में जुटा होने का दावा भी करता है। और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। लेकिन जिस बैठक का उद्देश्य संगठन को एकजुट करना था, वहीं से सामने आई तस्वीरों ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी की चर्चा को और भी तेज कर दिया। कार्यकर्ताओं के बीच हुई नारेबाजी और हंगामे ने यह संकेत दिया कि मतभेद अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका तो ये कहना है, मानना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी नहीं है, बल्कि इनका अपना अंदरूनी कलेश को खत्म करना है। यही सबसे बड़ी पहली चुनौती है। अगर ये कलेश खत्म हो जाता है तो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर संगठन के भीतर ही तालमेल नहीं होगा तो चुनावी मैदान में विपक्ष को चुनौती देना भी आसान नहीं होगा। लेकिन हंगामे में और क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजा वड़िंग जो हैं वो अपनी मूंछों को ताप देते हुए कहते हैं कि पार्टी को सभी निजी जागीर समझने लगे हैं अपनी, और जो भी वर्कर या जो कोई भी है पार्टी को अगर अपना निजी जागीर समझता है तो निजी जागीर को समझने वाले को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकेंगे। ये बात राजा वड़िंग कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हाईकमान जो फैसला करेगी, हम हाईकमान के फैसले को सर्वोच्च मानते हैं, उनके फैसलों का वो कदर करते हैं। ये सारा हंगामा लुधियाना से लोकसभा मेंबर
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बीते दिन लुधियाना में चल रहे समागम हर बूथ कांग्रेस मजबूत के दौरान अपनी ही पार्टी के कुछ आगू थे जो लीडर थे जिन पर तीखे सियासी हमले करते हुए उन्होंने कहा। तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। फिलहाल ये जो चिट्ठी वाली तस्वीर सामने आई है जिसके बाद अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।